अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं आमिर राजपूत असीर्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो मुर्गियों का पिंजरा होता है, दरबा जिसे कहते हैं या खुड्डा बोलते हैं आम अल्फाज में, आम जुबान में, वो किस तरह से हमने बनाना है, उसकी क्या लंबाई चौड़ाई हमने रखनी है, उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है हमने, कि यानी कि वो परिंदों के लिए यानी कि सही रहे, उसमें धूप भी जाए, उसमें छाँव भी रहे। तो आज की वीडियो में मेरा मेन टॉपिक यही है। तो मैंने खुद यहाँ पर दरबा बनाना है अभी, तो आपको मैं लोकेशन भी दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाना है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई, जो तकरीबन आम जो लंबाई चौड़ाई होती है वो हम जितनी मर्जी रख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो डायरेक्शन होती है ना, वो डायरेक्शन हम मशरिक मगरिब में नहीं रखेंगे उसको, ठीक है। मशरिक में उसकी दीवार होगी, मगरिब में भी दीवार होगी, शुमाल जनूब में हम उसको कहीं भी जाली रख सकते हैं। तो मैंने तो मेरा अब तक का जो तजर्बा है आप कह सकते हैं, ठीक है, जो पिंजरों से रिलेटेड मुर्गियों के यानी कि दरबे से रिलेटेड, तो वो यही है कि हम मशरिक मगरिब दीवार करेंगे पिंजरे की, ठीक है, और शुमाल या जुनूब की तरफ हम पिंजरा कर सकते हैं। तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है, जो मशरिक से सूरज की जब सूरज तुलू हो रहा होता है, जो उसकी शुआएँ होती हैं, वेव्स होती हैं, वो बर्ड्स के लिए हार्मफुल होती हैं, ख़तरनाक होती हैं। और जो मगरिब पे जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, जब वो शुआएँ अगर पिंजरे में जाती हैं तो वो भी उनके लिए ख़तरनाक और हार्मफुल साबित हो सकती हैं। तो इसके लिए हम शुमाल में या जुनूब में आप इसकी जाली का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो मैंने जगह सेलेक्ट की है वो आपको मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको पैमाइश का भी बता देता हूँ। जो मुर्गियाँ हैं हमारी, उनके लिए कम से कम 1 मुरबा फुट की जगह 1 मुर्गी को दरकार होती है, ठीक है। अगर हम 100 मुर्गी रख सकते हैं तो हमें ज़ाहिर सी बात है 10 बाई 10 का दरबा हमें बनाना पड़ेगा। तो मैंने जगह सेलेक्ट की हुई है, तो इंशाल्लाह आपको जगह दिखाता हूँ मैं। जो जगह मैंने अभी खाली की है, वहाँ पर पहले दरबा बना हुआ था, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि मशरिक़ की तरफ जाली रखी हुई थी मैंने, ठीक है। तो मशरिक़ की, सॉरी गलती हो गई मुझसे, यानी कि शुमाल की तरफ मैंने जाली रखी हुई थी। मशरिक़ मगरिब दरवाजे थे। जब शुमाल से जब सूरज तुलू होता था तकरीबन 10-11 बजे, जब धूप उसके अंदर जा रही होती थी, तो अगर शुमाल में मशरिक़ में रखते हैं हम, तो फिर यानी कि ज़ाहिर सी बात है 6 बजे जब सूरज निकलेगा उसकी शुआएँ अंदर जाएंगी पिंजरे के, तो वो सही नहीं रहता। तो अगर हम मशरिक़ में या शुमाल में या जुनूब में हम उसकी जालियाँ रखते हैं, तो जब सूरज ऊपर आ जाता है तकरीबन 10-11 बजे, तो वो अगर शुआएँ सूरज की पिंजरे में दाखिल होती हैं तो वो इनके लिए ख़तरनाक साबित नहीं होती, तो ठीक रहती हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब सर्दियों में बाज़ का तो पिंजरे में ज़ाहिर सी बात है परिंदा है वो पाँव भी अपने गीले करता है पानी में, जितनी मर्ज़ी हम एहतियात कर लें, फीडर ला कर रखते हैं, ठीक है, और जो भी इनका कर लें, इनका पिंजरा फिर भी सर्दियों में इनके पीठों से, इनके पानी की वजह से गीला रहता है। तो जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है गीला होगा तो बीमारियाँ आएंगी, इन्हें बुखार होगा, फ्लू होगा, नज़ला होगा, रिस्पायरेटरी डिसीज़ जितने भी हैं वो पैदा हो जाएंगी। तो उसके लिए यही है कि हम पिंजरे का जो जगह का सिलेक्शन है, ठीक है, लोकेशन का सिलेक्शन है, वो हमने खुद करना है। तो जिसकी वजह से इनका दरबा है वो सूख जाया करेगा दिन में, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो हमने जगह सेलेक्ट की है पिंजरे के लिए, वो आपको दिखाते हैं, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीछे आप देख सकते हैं जगह गंदी हुई है, क्योंकि दरबा था बना हुआ है यहाँ पे, उसकी ईंटें मैंने लहदा की हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो सफाई है वो इंशाल्लाह सुबह सफाई करूँगा मैं। आज ये काम किया था। तो ये जगह है हमारी पीछे, ठीक है। ये जगह हमने तकरीबन, इसकी लंबाई जो मैंने पैमाइश की है वो तकरीबन 15 फुट लंबाई है, और चौड़ाई हम जितनी मर्ज़ी कर सकते हैं। वो अब सुबह जब मिस्त्री आएंगे तो उन्होंने हमें पैमाइश के हिसाब से, छत का जो सामान है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से हम छत की और इसकी यानी कि पैमाइश का तयन करेंगे। क्योंकि अगर छत का सामान हमारे पास पड़ा है तो तकरीबन आधा जो खर्चा होगा इसका वो कम हो जाएगा। तो आप भी अगर इस तरह कोई भी दरबा बना रहे हो, तो जो छत का आपके पास सामान हो उसकी पैमाइश से आप जो दीवारों की पैमाइश हो वो आप कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो ये आप ईंटें देख सकते हैं, ये मशीनी ईंटें हैं। तो ये अब मंगवाई थी मैंने, तो आपको ईंटें दिखा देता हूँ मैं। ये मशीनी ईंटें, तो मैंने इसकी भी तराई की थी, ये जोड़ी हैं ईंटें, ठीक है। तो इस तरह जो पानी की तराई है वो अच्छी तरह से हो जाती है, तो सूखी ईंट नहीं रह जाती, पानी भी कम लगता है। ये देखते हैं, ये पुरानी ईंटें पड़ी हुई जो दरबा मैंने यहाँ पर बताया आपको तोड़ा था, ये ईंटें हैं सारी पड़ी हुई हैं।
तकरीबन 1000 ईंट मैंने मशीनी मंगवाई है। ये 8 रुपये की मुझे ईंट पड़ी है एक। तो अब ईंटें बहुत महंगी हो गई हैं, तो आप उस हिसाब से पैमाइश रखिएगा अपने दरबे की। तो अब सुबह पता चलेगा कि मेरा क्या बनता है, कितनी पैमाइश होती है। मेरा इरादा तो है तकरीबन 10 फुट उसकी तकरीबन लंबाई हो, 10 फुट चौड़ाई हो, तो उस हिसाब से मैं बनाऊँगा, क्योंकि मेरा इरादा 100 मुर्गी रखने का है। तो 100 मुर्गी इस जगह पे एडजस्ट हो जाती है ईजीली। ये भी ईंटें पड़ी हुई हैं, ये बाकी पुराने दरबे वाली ईंटें पड़ी हैं, आपको मैं बता रहा था जो, ठीक है। इस कॉर्नर पे बना हुआ था वो, इस कॉर्नर पे, ठीक है, 2 दीवारों के दरमियान बना हुआ था दरबा, वो मैंने गिराया है। वो बहुत पुराना हो गया था, छत भी उसकी ख़राब थी, जाली भी टूट गई थी। ये जगह है हमारी, ठीक है। दोबारा मैंने आपको दिखा दी है, ये जगह है हमारी। सुबह ही सफाई हो जाएगी इंशाल्लाह यहाँ की। तो फिर जब मिस्त्री आएगा तो आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से इसकी पैमाइश कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो अब मगरिब की अज़ानें होने लगी हैं, तो आज के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह सुबह फिर मुलाकात होती है, सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप हमारे जो सनी भाई हैं, ये काम कर रहे हैं दरबे का। तो ये आपको कल जगह दिखाई थी, माशाल्लाह से आज इसकी सफाई हो गई है। ये इसकी बुनियाद रखी गई है दरबे की। तो काम चालू है, जारी है यहाँ पर। अब तकरीबन बुनियाद वाला काम जो था वो हो चुका है। तो सनी भाई से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना है। हाँ जी सनी भाई बताएं, आगे क्या करना है अब? आगे इसे भाई ये बराबर करना है, ठीक है। इसके बाद ऊपर से हम 9 इंच की बुनियाद रखेंगे, उसके बाद फिर छत का काम होगा। हाँ जी ठीक है, यानी कि जो हमारा ज़मीन वाला काम था, दुरमट वगैरह लगाकर इसकी जो पैमाइश थी वो कर ली हमने। ये जो अंदर से है तकरीबन इसकी ना, ये है 7 फुट, ठीक है, 7 फुट इसकी अंदर से चौड़ाई है। और जो इसकी लंबाई है, वो लंबाई जो अंदर की लंबाई है वो है तकरीबन 10.5 फुट। तो 12 फुट का है जो गार्डर, वो इसके ऊपर इजीली चढ़ जाएगा। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो ताकि हमारा छत का जो काम था वो आसान हो जाए, क्योंकि सामान हमारे पास पड़ा हुआ था। ये भी हमारे रहीम भाई, ये मिस्त्री हैं, ये कारीगर है फुल, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आज अब मगरिब का टाइम हो गया है। तो मगरिब के टाइम तक हमारा जो दरबा है वो इतना तक तैयार हो गया है। पूरा स्ट्रक्चर था जो इसका, वो हम देख सकते हैं। ये जो एक छोटा होल सा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा है, और बड़ी इसकी विंडो है, ठीक है। 3.25 फुट का दरवाज़ा छोड़ा गया है, और बाकी तकरीबन 6 फुट, 5.5 से 6 फुट इसकी जो है वो विंडो रखी गई है। तो सुबह इंशाल्लाह अब आपको दिखा देता हूँ काम रह क्या गया। ये अंदर का इसका सारा इंटरफेस है, आप चेक कर सकते हैं। ये जो अंदर इसकी लंबाई चौड़ाई है वो 10.5 फुट इसकी लंबाई है। हम अंदर चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको। रात का टाइम हो गया, दरअसल मैं भी मिस्त्री 2 थे, तो उनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, बिजी था मैं खुद। तो ये घोड़ी पड़ी हुई है, सुबह यहाँ पर पैड होगी, तो इस दीवार के बराबर है जो, वो ये दीवार तामीर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से लेकर ये देखें, इसके साथ मिला देंगे। अब इसकी जो बेस है वो बेस यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4, ये 4 वार लगे हुए हैं 13 इंच के, ठीक है। 13 इंच के 4 वार लगे हुए हैं। तो 13 इंच तक यहाँ पर भर्ती होगी, मट्टी डाली जाएगी। तो मट्टी डालने के बाद जो इसकी ऊंचाई होगी, जो एग्जैक्ट ऊंचाई है इसकी, वो हमारी है तकरीबन 8.5 फुट, ठीक है। 8.5 फुट पर छत डाली जाएगी। तो ये होल छोड़ा है गार्डर के लिए, ठीक है। ये घोड़ी है, ये सुबह इंशाल्लाह इसकी पैड वगैरह बनेगी इस दीवार पर। ये दीवार बनाई जाएगी। इसके वार कितने रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वार अभी बाकी हैं, वो सुबह ये लगेंगे, ठीक है। आपको नज़र आ रहे होंगे, रात का वक्त हो गया। तो ये देखें आप अंदर से, ये टोटली इसकी विंडो है, ठीक है, टोटली विंडो है। ये दरवाज़ा है इसका जो रखा जाएगा। हम बाहर चलते हैं, आपको बाहर से दिखाते हैं। ये सरिया डाला हुआ है, ठीक है, जो डीपीसी इसकी डली है।
तो बाकी ये 7 जगह थोड़ी सी बची है, इंशाल्लाह इसको भी कवर किया जाएगा। इधर भी एक दरबे का मेरा इरादा है बनाने का। बाकी इधर जो वो बड़े चूज़े छोटे चूज़े आ जाएंगे इसके अंदर। तकरीबन इरादा मेरा 100 का था बर्ड्स के लिए, लेकिन बस थोड़ा जगह का हिसाब किताब थोड़ा रखना था, इसलिए यानी कि तकरीबन इतना बनाया गया। ये भी माशाल्लाह बहुत है, तकरीबन 70 से 80 बर्ड्स इसमें इजीली हम रख सकते हैं। अगर चूज़ा रखते हैं हम तकरीबन 1 माह से लेकर 1-2 महीने, 1 माह से लेकर हम तकरीबन 3 माह तक इसमें चूज़ा तकरीबन आप 100 से 200 तक चूज़ा रख सकते हैं यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत जगह है, इतने काम नहीं है। तो सुबह इसकी इंशाल्लाह छत का काम होगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि छत किस तरह डलती है। तो आपको मटेरियल दिखा देता हूँ छत का। पहले मेरा गार्डर टियर का इरादा था, लेकिन उसके बाद फिर मशवरा वगैरह हुआ घर में, तो वो कहते हैं कि बांस और ना कानों की जो पत्तल होती है वो अच्छी वाली लेकर उसकी छत अगर डलती है तो वो डाल लेते हैं, क्योंकि ये काम परमानेंट कभी भी नहीं होता। अगर आपको बाज़ औक़ात तोड़ना हो, यानी कि इसको रूम बनाना हो या किचन बनाना हो, तो इजीली यानी कि बन जाएगा। ठीक है, तो खुरडे वगैरह के लिए, क्योंकि ये छत जो बांस और पत्तल वाली होती है, ये एक तो ठंडी रहती है बर्ड्स के लिए और सस्ती भी होती है, इसलिए तो इरादा यही बना मेरा। ये कैमरा थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, रात का टाइम हो रहा है, तो इस वजह से। अब मैं आपको इसका मटेरियल दिखा देता हूँ, बांस वगैरह। तो फ्रेंड ये देखो, ये पत्तल पड़ी हुई है कानों वाली, साफ़ है बिल्कुल, छिलकों वाली नहीं है, बिल्कुल प्योर में है। और ये बांस पड़े हुए हैं यहाँ पर, आपको नज़र आ रहे हो तो कैमरा ब्लर हो जाता है, नाइट मोड में वीडियो बन रही है। तो ये बड़े बांस हैं, तो जहाँ पर गार्डर डलेगा उधर उसके साथ डाले जाएंगे। अभी इसका एग्जैक्ट पता नहीं लगा, अगर शायद गार्डर बचा सकें तो गार्डर भी इंशाल्लाह बचा लेंगे। बाकी जो ईंटें थी, जो मशीनी ईंट आपको मैंने दिखाई थी वीडियो में, वो तकरीबन 1000 ईंट थी। उसके अलावा दूसरी ईंटें पड़ी थी, वो भी यूज़ हो चुकी हैं, वो भी लग गई हैं। मैंने फ्लैश ऑन किया, लेकिन फ्लैश इतना साफ धुंधला हो रहा है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो नाइट मोड में वीडियो कंटिन्यू रखूँगा मैं। तो बाकी ये ईंटें पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो काम रह गया खुड्डे का इंशाल्लाह सुबह ईंटों से हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें न्यू मंगवानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह आप सुबह मिलते हैं जब मज़ीद काम इस खुड्डे का होगा। अब वीडियो मेरा बनाने का ये था मकसद कि आपको पता चल जाए कि आज कितना काम हो चुका है और किस तरह से हो रहा है। इसको आपको मैं ये साइड नहीं दिखाया, अभी ये दिखाता हूँ। अभी 1 मिनट। हाँ जी, ये आपको मैंने साइड दिखाई है, पहले शायद ये नहीं दिखाई थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब सुबह देखते हैं कि कहाँ तक हमारा काम पहुँचता है। आपके लिए इजाज़त चाहूँगा, रात हो गई है, कैमरा भी ब्लर हो रहा है, तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। आपके लिए अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं आप, खुड्डा है जो वो प्लस्तर हो चुका है, तकरीबन बाहर से सारा प्लस्तर हो गया। ये दीवार आप चेक कर लें, ये सरिया निकला हुआ है इसके डीपीसी का, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया था, तो इसकी कटिंग कर दी जाएगी। बांस है, इसको भी काट दिया जाएगा। तो ये टीप करवाई है बाहर दीवार को। तो ये साइड है जो प्लस्तर की है, उसकी वजह ये है, जो ये दरवाज़ा है, तो जो ये विंडो है पूरी, ठीक है, तो प्लस्तर इसलिए किया ताकि वो ठीक से एडजस्ट हो जाए यहाँ पर। तो मिट्टी डालने का काम जारी है। मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है। ये आप देख सकते हैं आसमान पर माशाल्लाह बादल हुए हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए आज सनी भाई हैं, तो मैं हूँ, मिट्टी डाल रहे हैं दरबे के अंदर। कीचड़ बहुत हुआ है, फिसलन बनी हुई है, लेकिन काम है जो वो जोशो खरोश से जारी है। ये मिट्टी आप देख सकते हैं, तकरीबन आधी मिट्टी है वो मुकम्मल हो गई है इस दरबे की, तो आधी रहती है। तकरीबन अभी 20 ट्रालियाँ हैं जो वो हाथ वाली ट्राली हैं, वो मिट्टी की इसके अंदर डाल दी गई हैं। तो आगे का अंदाज़ा है तकरीबन के 10 ट्रालियाँ और मज़ीद 10 या 15 और मज़ीद यहाँ पर डलेंगी। तो अंदर से जो है इसका वो अभी प्लस्तर नहीं करवाया है,
अंदर इरादा ऐसे है कि जैसे वाइट चूना जो होता है ना, वो परिंदों के लिए सही रहता है, तो उसकी यानी कि हम वाइट चूने की यहाँ पर सफ़ेदी कर देंगे। नहीं तो देखते हैं आगे क्या होता है, प्लस्तर करते हैं या नहीं। तो माशाल्लाह छत बहुत ही प्यारी डल गई है, अभी तक कोई लीकेज वगैरह नहीं है। ऊपर से इसकी लिपाई भी की है, तो मट्टी का काम आज चल रहा है। तो कल ये प्लस्तर माशाल्लाह से बाहर से हो गया था, मिस्त्रियों की फ़िलहाल तो छुट्टी करवा दी है। तो बस जो मट्टी का काम था वो जारी है। तो मट्टी मुकम्मल डालने के बाद, लेवल करने के बाद इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो आज शाम को इंशाल्लाह जो इसका दरवाज़ा है और विंडो है वो उम्मीद है कि लग जाएगी। जो वेल्डर था, मिस्त्री था, वो पेमेंट वगैरह लेकर चला गया है, इसकी फरमाइश भी लेकर चला गया है। तो देखते हैं आज शाम तक, अगर मौसम सही रहा, बारिश ज़्यादा ना आई, तो मट्टी वाला काम भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा और जो इसका विंडो का और दरवाज़े का काम है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो मट्टी डालने का मकसद ये था कि अगर विंडो वगैरह लग जाती है तो फिर मट्टी डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। ये दरवाज़ा छोटा है, इसमें से ट्राली बहुत मुश्किल से चली जानी थी, लेकिन मुश्किल ज़्यादा बननी थी क्योंकि 3.25 फुट का दरवाज़ा है, मुझे तकरीबन 4.5 से 5 फुट की विंडो है। तो इसलिए इससे इधर से डालनी मिट्टी हमें आसान लग रही है। तो छत का व्यू भी इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हैं आप छत इसकी, ये तूड़ी से, चिकनी मट्टी से इसकी लिपाई की गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही इस टाइम ज़बरदस्त है, पानी नहीं चढ़ा हुआ छत पर, यानी कहीं पर पानी नहीं खड़ा हुआ। तो ये चीज़ अच्छी है कि पानी नहीं खड़ा हो रहा है। तो ये बनेरा है इसका, ये छत है, ये परनाला है। तो छत आपने देख ली होगी, कहीं पर भी पानी नहीं खड़ा बारिश के बाद, यानी इसका लेवल वगैरह छत का ठीक हो गया। होना भी ऐसे चाहिए, जाहिर सी बात है। तो फ्रेंड्स मुकम्मल मट्टी डालने के बाद आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे, और जब विंडो लगेगी वो भी आपको इंशाल्लाह मैं सारा इंटरफेस इसका दिखाऊंगा। तो अब के लिए इतना ही। तो वीडियो को पॉज करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि छत से पानी आ रहा है। तो ये जो आपको मैं बताना भूल गया, जो ये इसके लेंटर पर जो ये बाले लगे हुए हैं, ये हटाने हैं। अभी 2-3 दिन तक इसको हटा देंगे। अगर लगे भी रहे तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको हटा देंगे अगर हो सका तो। तो ये मट्टी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, माशाल्लाह से मट्टी इसके बिल्कुल बराबर कर दी गई है। ठीक है, तो सनी भाई थे हमारे, माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये देखें, मैं भी साथ था, तो हमने मिलकर माशाल्लाह से जो मट्टी वाला सिस्टम है वो इसका कंप्लीट कर दिया है। तो अब शाम तक इंशाल्लाह जाली वगैरह लगेगी इसकी। तो माशाल्लाह देखें बिल्कुल एक्यूरेट इसकी ना जो मट्टी है बिल्कुल इसके हमने बराबर कर दी है, इसमें डली है। ये देखें ज़मीन से इतना ऊंचा है, 1 2 3 4 वार हैं ईंटों के, 1 5 ये भी तो है। ठीक है, 5 वार तक इसकी यानी कि मट्टी डली है। तकरीबन आधे से ज़्यादा डैम्पर इसमें मट्टी का वो डाल चुके हैं। तो माशाल्लाह से अब कंप्लीट हो गई है मट्टी इसकी।
बाकी बैठेगी कुछ मट्टी। तो बारिश का मौसम था, गीली मट्टी थी, इतनी ज़्यादा नहीं बैठेगी। अगर सूखी हो तो वो ज़्यादा बैठती है। तो अगर थोड़ी बहुत बैठी भी तो इंशाल्लाह फिर इसमें डाल दी जाएगी मट्टी। लेकिन यहाँ तक काम मट्टी का भर्ती का इसका कंप्लीट हो गया है। तो बाकी अंदर का जो है काम इसका प्लस्तर का या सफ़ेदी का, इन दोनों में से एक काम मैं इंशाल्लाह करवाऊँगा। या इसको प्लस्तर करूँगा या इसको वाइट चूना लाकर वो किया जाएगा। तो बाकी आपके सामने है, ठीक है। अब बस सिर्फ जाली लगेगी यहाँ पे, फिर इंशाल्लाह यहाँ पे बर्ड्स हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, अपने परिंदे, अपनी मुर्गियाँ, चूजे वगैरह। फिर इंशाल्लाह यहाँ पर छोड़ेंगे, आपको वो भी मैं दिखाऊंगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है अभी। तो आप देख सकते हैं ये चल रहा है, आप देख सकते हैं परनाला चल रहा है, ठीक है, बारिश की वजह से। तो दिखाने का आपको मकसद मेरा ये था कि पानी निकल रहा है, परनाला ठीक चल रहा है, यानी कि इसका जो छत का लेवल है वो ठीक है, पानी कहीं पे भी खड़ा नहीं। और आपको मैंने दिखाया भी था। बाकी इसकी विंडोज़ वगैरह जैसे लगती हैं आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। फिर माशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर हम इंशाल्लाह इसमें अपने जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, चूज़े वगैरह वो यहाँ पर इजीली छोड़ सकते हैं। फिर अंदर मेरा इंशाल्लाह बांस वगैरह लगाने का भी मकसद है। अगर बांस वगैरह हम लगा देंगे ऊपर तो फिर ज़्यादा स्पेस बन जाती है बर्ड्स की, परिंदे ज़्यादा अंदर छोड़ सकते हैं हम, स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है। छत आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल भी कहीं से भी लीकेज नहीं है। अल्लाह पाक का बहुत करम है कि हमारा यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया है। ये गार्डर की जगह यहाँ पर मोटे वाले मजबूत जो बांस हैं वो डबल लगा दिए गए हैं। गार्डर मेरे पास था लेकिन 2 थे, वो फिर एक लग जाता तो फिर दूसरा ज़ाया हो जाना था, फिर इसलिए उसको भी हमने बचा लिया। वो हमें नेक्स्ट टाइम कहीं पर काम दे जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही अब सिस्टम प्यारा हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके हमने मट्टी साथ लगा दी है। बारिश की वजह से गीला गीला हुआ है हर जगह पर। इसका पानी वाला पाइप भी अभी चल रहा है। तो मोबाइल की स्क्रीन पर भी पानी आ गया अब। तो अब वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, फिर बारिश रुकने के बाद इसकी विंडो लगने के बाद दोबारा वीडियो मैं बनाऊँगा ताकि आप दोबारा इसको देख सकें। छत पर इसकी डबल पत्थर डाली गई है, सिंगल नहीं है, डबल पत्थर है। कानों की साफ कानें जो होते हैं उनकी, ठीक है। तो डबल पत्थर डली है, उसके फिर शापर डला है ऊपर, फिर थैले वगैरह जो गट्टे होते हैं धान वगैरह के वो बीच में डाले हैं ताकि लीकेज का बिल्कुल भी मामला ना हो, हमारी ये छत लीक ना हो। तो अब विंडो जैसे लगती है आपको मैं फिर दिखाऊंगा किस तरह लगेगी और कैसे लग रही है। तो फिर इंशाल्लाह फिर आपको दिखाया जाएगा। अभी के लिए मैं पॉज करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आज इसका विंडो का और इसकी ग्रिल का काम होने जा रहा है, दरवाजे का। तो हुमैर हसन भाई हैं, ये आए हुए हैं तो काम कर रहे हैं ये अब। तो माशाल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन है, नाइस बंदे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह से आज जाली इसकी अभी तकरीबन बस सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, अब जाली इसकी लग जाएगी। उसके बाद ये जो फिर दरवाज़ा है इसका वो ड्रिल मशीन से रावल बोल्ट के ज़रिए वो लगाया जाएगा। ये पुली कब्जा जिसे बोलते हैं वो वाला लगा हुआ है। तो इसको यहाँ पर लगाया जाएगा दीवार पर रावल बोर्ड की मदद से। अंदर का आपको इंटरफेस दिखाता हूँ जाली लगने के बाद। अभी काम हो रहा है, आप आवाज़ सुन रहे हैं। माशाल्लाह बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है।
तो यहाँ से ना बिल्कुल नीचे को लगाया है ताकि ना स्पेस रह ना जाए किसी चूज़े के निकलने की या कोई जानवर वगैरह अंदर आने की ना। बाज़ का ऐसा होता है नीचे से जगह छूट जाती है, बिल्ली वगैरह आ जाती है तो चूज़ा निकल जाता है नीचे से, तो वो चीज़ नहीं है। सब गैप ख़त्म करके फिर काम किया जा रहा है। यहाँ पर कीलें भी रहती हैं लगाने वाली, यहाँ पर लग गई हैं, ये देखें। काम चल रहा है। आज ये हमारा जो पिंजरा है दरबा है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि इसका जो विंडो और दरवाज़ा था जो रह गई थी, आपको मैंने बताया था, तो वो आज लग रही है। तो फ्रेंड ये मुकम्मल हो गई है। अब इसकी जो सारी कीलें थी, ठीक है, 1 2 3 3 6 7 8 साइडें इसकी, 3, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, लेफ्ट पे 3 है, ठीक है, और राइट पर भी 3 है इसकी, और अप और डाउन में एक एक पतरी लगाई हुई जिस पे 3 जो कीलें थी वो एडजस्ट हो गई हैं, लग चुकी हैं। तो अब माशाल्लाह ये आपको दिखा देता हूँ, मजबूत हो गई है, ठीक है। तो अब ये उमैर हसन भाई हैं, ये अब जो इसका दरवाज़ा है, दरवाज़ा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, जाली वाला, ताकि परिंदों को हवा से लग सके। तो अब वो दरवाज़े की फिटिंग करने जा रहे हैं, तो मैं इनके साथ पकड़ता हूँ जाली को। तो भाई हैं इनके नासिर भाई, जिन्होंने ये तमाम बनाया है, तो वो अभी आने वाले हैं। तो उमैर हसन भाई हैं, ये इसको फिक्स कर रहे हैं, तो मैं अभी पकड़ता हूँ इनके साथ। तो आपको ये लगा कर फिर इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये दरवाज़ा इसका लग चुका है। तो यहाँ पर इसकी लेफ़्ट साइड पर 2 कीलें लग चुकी हैं। तो जो ये होल नज़र आ रहा है यहाँ पर रावल बोर्ड लगेगा, ठीक है, उससे मजबूती इसकी दुगनी हो जाएगी। तो जो नीचे वाली साइड है इसकी, यहाँ पर भी इसके कब्जे पर 2 कीलें लग चुकी हैं और रावल बोर्ड की जगह पड़ी हुई है। हाँ जी, खड़पेचे रावल बोर्ड है जो, वो लगेंगे यहाँ पर। तो ये आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ दरवाज़ा, ये देखें, ठीक है। तो माशाल्लाह दरवाज़ा देख लें आप, खुल भी गया और इजीली बंद भी हो रहा है, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगाया इन्होंने दरवाज़ा, फुल कारीगर है। अगर आपने किसी ने भी शहर बहावन नगर में या पंजाब में कहीं से भी इनसे काम करवाना हो तो नासिर भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, तो इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी। तो अब वीडियो चल रही है तो इसके ऊपर भी इनका नंबर आ जाएगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वेल्डिंग का किसी तरह का भी काम हो आप इनसे करवा सकते हैं। तो मेरे रेफरेंस से आप करवाएंगे इंशाल्लाह, आपको फुल कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, फुल आपको डिस्काउंट देंगे। आप जो इसके रावल बोर्ड रहते हैं तो आप वो लगाते हैं। ये हमारे नासिर भाई हैं, ये आए हैं, अब ड्रिल से इसमें सुराख कर रहे हैं। तो हाँ जी नासिर भाई, काम हो गया सुराख वाला? जी भाई जान, सुराख अभी हो गया है और मैं रवा बोर्ड इसके अंदर लगा रहा हूँ। अभी जो 10-15 मिनट से पहले ये हमारा काम जो है ना कंप्लीट हो जाएगा भाई। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ये नासिर भाई हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा काम करते हैं। तो ये इनके भाई थे, आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, इन्होंने यानी कि इनको लगाया है। तो भाई आए हैं, अब ये रावल बोर्ड से ड्रिल से सुराख की है तो ये लगाते हैं। तो जिस तरह भाई ने कहा 10-15 मिनट का काम है, ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा, अगर आपने किसी ने काम करवाना हो, नासिर भाई हैं ये, तो ये कोई भी काम हो इंशाल्लाह कर दिया करेंगे आपका, वेल्डिंग से रिलेटेड। तो रावलपुर जब तक लगते हैं, ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपसे फिर वीडियो में मुलाकात होती है। तो फ्रेंड ये रात का माहौल देख सकते हैं आप। तो रात का टाइम है, तकरीबन ईशा का टाइम है। तो ये ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हुआ है।
तो माशाल्लाह जो दरबा है हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है रात के माहौल में। तो जो इसकी जाली है वो भी और दरवाज़ा भी ओपन बिल्कुल लग रहा है। तो हवा की माशाल्लाह क्रॉसिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो जो परिंदा है आपको नज़र आ रहा होगा खुला फिर रहा है। तो लाइट जली हुई है, मैं आपको लाइट भी दिखा देता हूँ कि लाइट किस तरह लगी हुई है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये एनर्जी सेवर लगा हुआ है 13 वाट का। तो माशाल्लाह अच्छी खासी इसकी रोशनी की थ्रो है हर जगह पर। ये चेक कर सकते हैं आप, नज़दीक चलता हूँ मैं। ये डोर वाली साइड है इसकी। तो माशाल्लाह परिंदा देख सकते हैं आप। इनके जो बर्तन हैं पानी वाले और फीडर इंशाल्लाह मैं सुबह न्यू लेकर आऊँगा। तो वो यहाँ पर उसका सेटअप करूँगा, क्योंकि दूसरे बर्तन हैं जो वो ये उससे फीड ज़ाया करते हैं और ख़राब करते हैं ज़्यादातर। फिर बर्तनों का ये हशर कर देते हैं, आपके सामने है, उल्टा पुल्टा कर देते हैं, फिर जरासीम लगते हैं उनमें। तो ये डोर वाली साइड देखिए आपने, ये विंडो वाली साइड आ गई है, ठीक है। तो माशाल्लाह अच्छा खासा खुला कशादा माहौल है इन परिंदों के लिए। ये आप देख सकते हैं इस साइड से जो बल्ब की रोशनी है वो माशाल्लाह से इसके चारों कॉर्नर पर पड़ रही है। कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर अंधेरा हो, ठीक है। देख सकते हैं माशाल्लाह आप। आप इनकी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह कुछ बर्ड हैं वो पानी पी रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ मिट्टी में, कुछ घास के ज़रात जो हमने शाम को डाले थे। तो फ्रेंड अब थोड़ा सा बैक चलते हैं, दोबारा आपको पीछे से दिखा देता हूँ मैं। तो फ्रेंड हम वापस बैक आ गए हैं। तो देख सकते हैं आप इसके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ दरबे में लाइट की वजह से इस वक्त अच्छा खासा रोशनी का माहौल है। तो मौसम के हिसाब से हम इसकी सिलेक्शन करते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है तो इस वजह से जो एलईडी लाइट है वो बेस्ट है इस वक्त। तो जैसे सर्द माहौल होगा तो उस वक्त फिर 100 वाट का या 200 वाट का जो आम बल्ब होता है, ठीक है, पीले कलर का, वो हम लगा देंगे हीट के लिए, ताकि इनको अच्छी खासी हीट मुहैया कर सकें हम। और जालियों के लिए भी इंशाल्लाह हम जो इनका तरपाल टाइप होती है ग्रीन शेड वाली, उसका भी इंशाल्लाह बंदोबस्त करेंगे, ताकि इनको सर्दियों में सर्द हवाओं से भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जो दिन का माहौल है वो तो आपको मैंने दिखा ही दिया था। तो रात को लाइट का और जो परिंदों का सारा निज़ाम है वो मैंने आपको दिखाया है, ताकि आपको पता चल सके कि रात को क्या मंजर है यहाँ पर दरबे के अंदर। तो सब आपके सामने है। तो रात का फ़ायदा ये होता है कि हम रात को भी इनको पानी वगैरह, कोई फीड वगैरह हम दे सकते हैं। बाकी मच्छर ज़्यादा हों तो रात को फिर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, फिरते रहते हैं, मच्छरों से बचते हैं। तो लाइट का निज़ाम ना हो तो फिर एक जगह बैठे रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते।
तो इसलिए मैंने अंदर लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है। इस साइड से आप मज़ीद देख लें, ठीक है। तो जो पानी मैंने दोपहर को तकरीबन रखा था तो बिल्कुल अब फिनिश हो गया, ख़त्म होने वाला है। तो कुछ परिंदे हमारे हैं वो रेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, कुछ फिर रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो है। आगे ले चलते हैं आपको। यहाँ पर जस्ट मैं कुछ देर के लिए वीडियो को इस पोजीशन पर रखूँगा ताकि आपको इनकी टोटल जो मूवमेंट है, जो हरकत है, वो आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। थोड़ा सा मैं इस साइड पर करूँगा, ये यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ठीक है, अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। जो दिखाना था आपको इंटरफेस वगैरह रात का, इसका जो मंजर था वो आपको मैंने दिखा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने जिस तरह देखा कि हमारा जो दरबा है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसकी जो विंडोज़ वगैरह थी, इसका या जो दरवाज़ा था वो लग चुका है। तो ये विंडो आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की लग रही है। जाली हम कह सकते हैं थोड़ी सी इसकी बारीक है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी कई अरसे तक नहीं ख़राब होगी। तो माशाल्लाह परिंदे मैंने अंदर छोड़ दी हैं। परिंदे आप माशाल्लाह देख सकते हैं, परिंदे माशाल्लाह बहुत ही खुश हैं क्योंकि जगह खुली है। पहले दरबा बहुत छोटा सा होता था, बीच में यानी कि ना ये चिक्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे होते थे। जो छोटा चूजा था वो नीचे आके इनके जो पंजों से कई ज़ख्मी हुए हैं, कई मर गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से मैंने ये थोड़ा सा जो सेटअप था अपना तैयार किया है। तो यानी कि पंजों से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते थे परिंदे। तो माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा हो गया, बारिश भी आ गई है। तो यानी कि आपको मैंने जिस तरह अब इसका जो काम रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। काम का जो अंदर का प्लस्तर है वो भी रहता है, ठीक है। वो अंदर मैंने इसलिए भी नहीं करवाया क्योंकि मौसम बरसात का है, लेकिन बस जितना हो गया मैंने कहा बस ठीक है, इसको यहाँ पर रोकते हैं। एक बार जो परिंदा है वो अंदर छोड़ते हैं क्योंकि जो चूजे थे वो बहुत ज़्यादा यानी कि ना कम जगह की वजह से ग्रोथ नहीं पकड़ रहे थे, मर रहे थे। और जो जिस तरह पे पहले मैंने रखे हुए थे वो बारिशों की वजह से लीक भी होता था, तो वो बड़ा बीमारी वाला मसला बन गया था। इनके ट्रीटमेंट कर करके मैं बिल्कुल थक चुका था। तो मैंने फिर इसलिए जो खुदा है इसको मैंने बनवाया। तो अब जो अंदर का इसका इंटरफेस का मेरा जो इरादा है, ठीक है, वो मेरा ये है कि मैं इसको जो वाइट चूना होता है ना, वाइट चूना, तो वो बेस्ट है, ठीक है। एक तो बीमारियों से बचाव के लिए वाइट चूना इंशाल्लाह मैं अंदर करूँगा, तो आपको इंशाल्लाह वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन अब इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप यानी कि आपको इसका जो सारा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया है। तो इस पर जो टोटल कॉस्ट है मेरी वो तकरीबन 40,000 के राउंड अबाउट लग चुकी है, जिसमें जो सीमेंट के थैले थे वो तकरीबन आए मेरे 1030 के हिसाब से। तकरीबन 4 जो थैले थे वो लग चुके हैं। बाकी जो रेते की ट्रालियाँ थी, सॉरी रेडियाँ थी, तकरीबन 3 रेडियाँ वो लग चुकी हैं। अब यानी कि बारिश फिर तेज़ हो गई है, तो अब मैं वीडियो को बस ख़त्म करना चाहूँगा। लेकिन जो रह गई है बात वो आपको बता देता हूँ। सीमेंट के थैले तकरीबन मेरे जो लगे हैं वो 4 थे। तो एक थैले की जो कॉस्ट थी वो 1030 रुपये थी, ठीक है। उसके अलावा जो मजदूरी 2 मिस्त्री लगे रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिन मुसलसल काम चला इसका दरबे का। जो छत थी इसका भी यानी कि टोटल यानी कि छत तकरीबन मुझे 10,000 में छत पड़ी है इसकी। तो जो गार्डर था वो हमने बचा लिया है, उसकी जगह हमने जो मजबूत किस्म का बांस होता है
वो हमने लगाया 25 फुट का 26 फुट का था वो तकरीबन, तो वो डबल करके लगाया हमने। ठीक है, अंदर का मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। तो अपनी बात से पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। तो बाकी यानी कि चूज़े हैं माशाल्लाह, परिंदा बहुत ही खुश है अंदर अब, क्योंकि खुली जगह इन्हें मिल गई, जाहिर सी बात है। अब अंदर मैंने एक बल्ब भी लगाया हुआ है, रात के टाइम ये यानी कि फिर फिरते हैं, दाना पानी होता है, वो अपना खा रहे होते हैं। अभी जो LED बल्ब है वो लगाया हुआ है मैंने, जो जिस तरह मौसम सर्द होगा वो हम बल्ब में चेंज कर देंगे इंशाल्लाह। 100 वाट का 200 वाट का बल्ब लगा देंगे। तो ऊपर मैंने ग्रीन शेड लगानी है इसके, जो तरपाल टाइप होती है, बारिशें वगैरह आए तो उसको ढांप सकें हम। तो अभी मौसम मतलब बहुत ही प्यारा हो गया है, तो जो बारिश है वही साइड की है, शुक्र है इस साइड की नहीं हुई, तो पानी इसके अंदर जाना था, लेकिन उससे भी कोई इशू नहीं बनना था, क्योंकि जिस लोकेशन में मैंने बनाया है ना, सुबह के टाइम जो धूप आ रही होती है माशाल्लाह इसके अंदर तक जाती है। ठीक है, तो मशरिक से इस साइड से सूरज निकल रहा होता है, ठीक है, इस तरफ होता जो सूरज की बाद में तकरीबन 11-12 बजे के करीब यहाँ पर धूप पड़ती है। तो समी बेटा ना करो, तो समी आए हुए हैं भाई हैं छोटे, तो ये परिंदों की जो घास वगैरह होती है वो घर से लाते हैं, वो डालते हैं, माशाल्लाह बहुत केयर करते हैं, प्यार करते हैं चीज़ों से। तो अब आपको मैं जस्ट थोड़ा सा अंदर से इसका दिखाता हूँ। तो फ्रेंड इस वक्त मैं अब दरबे के अंदर आ चुका हूँ। तो ये पानी वाला फिल्टर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा लीक है, इस वजह से पानी यहाँ पर थोड़ा सा जमा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह ये सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर धूप आती है, इतना कीचड़ यहाँ पे नहीं होगा। तो जो अंदर से ये जगह है इसको हम चूना करेंगे, चूने से जो वाइट चूना होता है उससे इसको हम सारा ना पेंट कर देंगे। तो उससे एक तो बीमारियाँ नहीं होंगी इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही ज़बरदस्त यानी कि तरीके से वो अंदर सफ़ेदी हो जाएगी। लेकिन अभी बरसात है तो दीवारें सूख नहीं रही हैं, जिसकी वजह से मैं भी नहीं करूँगा। तो माशाल्लाह परिंदा देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी फिर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि मुझे डर था कि जब मैंने परिंदा वहाँ से शिफ्ट किया था दूसरे छोटे दरबे से, तो कई चूज़े बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए थे। बस इनकी मैं अब केयर कर रहा हूँ, इनको बर्फ़िन सिरप भी दे रहा हूँ। तो बाकी आज फीड भी लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह फीड भी दूंगा इनको, इनकी खुराक है। तो ये बल्ब मैं जिस तरह आपको बता रहा था, ये बल्ब लगाया हुआ है ऊपर बांस के साथ, ये बांस थे, ठीक है, जो गार्डर की जगह मैंने 2 लगाए हैं। तो रात को मगरिब के बाद ये बल्ब चला देता हूँ मैं। तो ये बांस मैंने लगाया इनके बैठने के लिए, अभी जस्ट थोड़ा सा आर्जी है लेकिन ठीक काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा मैं। तो इंशाल्लाह जब इस दरबे को वाइट वाश की, सफ़ेदी की, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो जो बात किसी भाई ने पूछनी हो मुझसे इन परिंदों के रिलेटेड, इनके दरबे के रिलेटेड, या जितना जो कॉस्ट हुआ है, खर्चा हुआ है, कितना हुआ है, किस तरह से हुआ है, सारा इंशाल्लाह डिटेल वाइज वीडियो में ही मैंने बता दिया आपको। अगर फिर भी इसके अलावा कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, इंशाल्लाह आप उधर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, नहीं तो आप कमेंट में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको टोटल गाइड किया जाएगा। तो अब मैं वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, या परिंदे माशाल्लाह चेक कर लें, फिर दोबारा से मैं फिर वीडियो बंद करता हूँ। बस बच्चे खेल रहे हैं बस परिंदों के साथ। माशाल्लाह जाली काफ़ी बड़ी लगी हुई है, तो इजीली माशाल्लाह परिंदे हैं जो वो मूवमेंट अपनी करते हैं। तो इस साइड पे जाली है, ठीक है, शुमाल की तरफ। तो जो ये इसकी जुनूब की साइड है, इधर मैं यहाँ पर एक रोशनदान इंशाल्लाह लगाऊंगा, ताकि हवा की जो क्रॉसिंग है वो हो सके, जो बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, छत माशाल्लाह इसकी 8 फुट पर है, तो मेरा जो नॉर्मल खुद का जो कद है, हाइट है, वो 6 फुट की है। तो सारा जो मेरा वो भी नहीं लग रहा है, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो इसकी है ना छत की ऊंचाई इसलिए रखी गई है ताकि इसमें मैं जो सल्फे होते हैं इंशाल्लाह वो लगाऊंगा, ताकि जो परिंदे हैं ना वो ऊपर स्टेप बाय स्टेप यानी बैठ सकें। अगर ज़्यादा हम परिंदे भी करते हैं उनको स्पेस ज़्यादा मिलेगी इंशाल्लाह, तो इसलिए मैंने छत की भी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा रखी है। माशाल्लाह पौधे वगैरह बच्चा खिला रहा है तो खा रहे हैं। तो अब मैं बाहर चलता हूँ,
ठीक है, बाहर से दोबारा इसका इंटरफेस आपको मैं दिखाकर तो वीडियो को क्लोज करता हूँ। तो फ्रेंड देखा जैसा कि मैं बाहर आ चुका हूँ, दरवाज़ा मैंने क्लोज कर दिया है, इसका जो कुंडी थी वो मैंने बंद कर दी है। ठीक है, बारिश हो रही है, बारीक बारीक कनियाँ आ रही हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। ये चेक कर सकते हैं आप, मेरे अल्लाह की शान, बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, बिल्कुल मामूली सी हो रही है। ये इसका पानी निकलने वाला छत से परनाला रखा है, तो ये कीलों से लगा है लेकिन बहुत ही मजबूत जाली लगी है इसकी, तो ये हिलती नहीं है। 3-3 कील लगाए गए हैं। मोहम्मद समी, जाली सही लगी है परिंदों वाली? हाँ जी, बच्चे को भी पसंद आ गई है, कहते सही लगी हुई है। तो जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा फिर ज़ाहिर सी बात है खुलना होता है, बंद होना होता है, तो ये 2-2 कीलें लगी और एक रावल बोल्ट लगा दी है ताकि इसकी मजबूती जो है वो दुगनी हो जाए। पीछे इसका इंटरफेस मैं आपको फुल दिखाता हूँ। थोड़ा कचरा वगैरह हुआ है बारिशों की वजह से, और जब मिस्त्री वगैरह लगे हुए थे इस वजह से, तो इंशाल्लाह इसकी जब वाइट वॉश करूँगा तो बाहर से भी सारी सफाई हो जाएगी। तो ये ज़मीन से फ्रेंड देख लें, तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा रखा हुआ है ज़मीन से, ताकि जो ज़मीन की नमी हो, पानी हो, वो खुड्डे के फर्श तक ना जाए। ठीक है, ताकि बीमारियाँ कम से कम हों। तो आप भी अगर खुड्डा या दरबा बनाएं तो उसकी जो फर्श है वो आम ज़मीन की सतह से तकरीबन 3 से 4 फुट या 2 फुट लाजमी ऊपर रखें, ताकि जो दरबे का पानी होगा वो अगर परिंदा वगैरह को गिराता है तो वो बाहर की तरफ आए, ना कि बाहर का पानी दरबे के अंदर जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं समझने वाली। तो आपको इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं गाइड करूँगा और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो अब आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा, तो दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो आप ब्रो लाजमी कीजिएगा, ताकि मुझे आपकी राय मिल सके। और कोई बात पूछनी हो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो परिंदे हैं वो बड़ी जगह पर आकर बहुत ही हेल्दी और खुश अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सब के सब माशाल्लाह एक्टिव हैं, फिर रहे हैं। इनको ग्रीन घास है वो मैंने बताया आपको, मोहम्मद समी है जो वो रोज़ लेकर आते हैं, यानी कि अभी खिला रहे हैं। तो इनको माशाल्लाह खिला रहे होते हैं ताकि जो इनकी ग्रोथ है वो जल्द हो सके। तो मोहम्मद समी बस करें, फिर आप वीडियो ख़त्म करें। हाँ जी, चलो ठीक है, अब वीडियो हम ख़त्म करते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो बस बहुत ज़्यादा लंबी होगी छोटी छोटी बातों में। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।